वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के, जो सब के सब हमारे होंगे हमारे वीएस कोड के ऊपर, यानी हमारी मशीन लर्निंग कोड होंगे, जिसके हमारा जो सब का कोड होगा वो हमारा बिल्कुल मशीन बेस होगा, एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। कोड मैं आपके सामने रखूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कि ये इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा और क्यों होगा। तो मैंने एक interview.md नाम की एक क्लास बनाई हुई है। क्लास नहीं है, ये एक फ़ाइल है और एक index.html है। इसके अंदर है 5-6 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी मैंने 2-3 वीडियो पहले भी अपलोड कर दी थी इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपने चेक नहीं की तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ और मैं अपने index.html के अंदर डाल रहा हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि इसका जो कोड है, इस कोड का फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है? अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इसका फाइनल आउटपुट क्या होने वाला है। तो मैं इसको अपने लाइव सर्वर में ओपन कर रहा हूँ। तो लाइव सर्वर में तब तक आप सोच लें कि क्या होने वाला है। ठीक है, मैं अपना ये जो है हमारा जो है इसके अंदर जो है हमारा कंसोल है, इसके अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आने वाला है अनडिफाइंड। ये आंसर क्यों आया है ये मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो वेरिएबल है हमारा ये एक वार है जो हमारा ES5 का है, लेट एंड कॉस्ट ES6 के हैं और वार हमारा ES5 का है। तो हमारा जो वार है वो जो है हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 10 है और हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन को हमने इधर कॉल किया। तो इस कंसोल के अंदर सबसे पहले तो ये वैल्यू आई ए की, क्योंकि ये जो होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो ये सब की वैल्यू ये अपने अंदर मतलब कहीं पे भी हो, अगर वार आपने यूज़ किया तो आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक नीचे वार है, यहाँ पे भी है कि वार ए इक्वल टू 20, यानी हमने ये वैल्यू थी इसको हमने ओवर राइड कर दिया इस वैल्यू से। ठीक है, अगर मैं आपको ये वैल्यू अगर आपको दिखाऊं तो इसको मैंने कमेंट कर दिया तो वैल्यू आएगी उसकी 10, ये देख। लेकिन जैसे ही हमने इसकी वैल्यू को ओवर राइड किया देन इसका जो कंसोल था अब वो इसका अब इस जो वार है इसकी जो एक ब्लॉक था वो इस फंक्शन का बन गया। ठीक है, और फंक्शन को के ऊपर जब भरा तो इसको कंसोल हमने पहले किया है और हमने डिक्लेयर बाद में किया। लेकिन अगर इसी वैल्यू को मैं ऊपर लेके जाऊँ ना तो ये देखो ये 20 आ रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है। इसके अलावा अगर वैसे भी अगर मैं यहाँ पे हमारा CLG कर दूँ, ये हमारा कंसोल डॉट लॉग कर दूँ इधर ए, तो हमारे पास दो अनडिफाइंड आ रहे हैं। एक अनडिफाइंड यहाँ से आ रहा है और एक अनडिफाइंड यहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इधर नीचे से कर दूँगा तो ये देखो हमारे पास 10 आ रहा है और यहाँ से इसका अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो हमारे पास अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फिर इसको ओवर में दूँ कि इसका जो फाइनल आउटपुट है, ये जो हमारा कोड है इसका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या होने वाला है, इस फाइल का जो फाइनल आउटपुट है वो हमारा अनडिफाइंड होने वाला है। वो अनडिफाइंड इसलिए होने वाला है क्योंकि हमने ए की वैल्यू के लिए जो हमने एक डाटा टाइप यूज़ किया वो वार है और वार की वैल्यू को हमने इसके ऊपर ओवर राइड कर दिया। जब हमने इसको ओवर राइड किया तो फंक्शन के अंदर ओवर राइड करने की वजह से इसका एक स्कोप बन गया और स्कोप बनने की वजह से हमने इसको कंसोल ऊपर किया, जिसकी वजह से हमारा जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड आ रहा है। ये था हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। आपको ये फाइल जो है आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगी, आप इसको ले सकते हैं इसको, सारी फाइल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो फाइल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ये हमारे पास 2 कंसोल है। ठीक, ये हमारे पास 2 कंसोल है। तो इसकी जो आउटपुट है वो क्या आने वाली है, अगर आपको पता है तो आप इसका भी जो कमेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास एक तो आएगी 53 और एक आएगी 2। ठीक, तो 53 हमारे पास इसलिए आई है क्योंकि इसने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया और इसको 5 के अंदर से इसने 3 को माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास होती है टाइप कन्वर्जन, यानी टाइप की कन्वर्जन जो ऑटो कन्वर्जन होती है। अगर आप इसके अंदर आप प्लस यूज़ कर रहे हैं तो ये इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा, लेकिन अगर आप माइनस यूज़ कर रहे हैं तो ये इसको नफ़ी कर देगा, यानी इसके अंदर से इसको माइनस कर देगी। ये बिहाइंड द सीन ऑटो कन्वर्जन हो जाती है इसकी।
ठीक है। ये अगर माइनस यूज़ करेंगे तो आपको सही आउटपुट आएगी, लेकिन अगर आप प्लस यूज़ करेंगे तो आप स्ट्रिंग समझ के, ये पहली स्ट्रिंग है, ये इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और इसको कॉन्केटिनेट कर देगा। और यहाँ पे अगर पहली स्ट्रिंग है दूसरी स्ट्रिंग नहीं है तो ये इसको भी ऑटो कन्वर्ट करके इसको 5 कर देगा, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम ये हमारे पास आ गया, ये नहीं है, इसको मैं स्लाइड में से कॉपी कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि हमारे पास ये है हमारा जो कंसोल है, 2 कंसोल है हमारे पास, यानी जो ये 5 इक्वल टू 5 एंड 5 ट्रिपल इक्वल टू 5, इसकी जो आउटपुट है, फाइनल आउटपुट क्या होने वाली है, इसकी फाइनल आउटपुट है वो हमारे पास, इसकी जो होगी वो हमारे पास ट्रू होगी। ठीक है, इसकी जो है वो हमारे पास ट्रू है और इसकी जो है वो हमारे पास फॉल्स है। इसकी ट्रू और फॉल्स क्यों है? इसकी ट्रू और फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमने डबल इक्वल यूज़ किया। डबल इक्वल के अंदर हमारे पास सिर्फ उसकी जो वैल्यू है वो चेक होती है, उसकी डाटा टाइप चेक नहीं होती। लेकिन हमारे ट्रिपल इक्वल टू के अंदर हमारे पास इसकी जो वैल्यू के साथ साथ इसकी डाटा टाइप भी चेक होती है। इसकी ये पहली स्ट्रिंग है, दूसरे नंबर है, ये देखो पहला ट्रू आ रहा है, दूसरा फॉल्स आ रहा है। ट्रू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, इसकी डाटा टाइप चेक नहीं हुई। इसकी डाटा टाइप चेक हुई, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ये हमारे पास 5 हमारे पास नंबर है, इसकी वजह से ये हमारे पास फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। और हमारे पास जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं कौन सा है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आप जानते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो क्या होने वाला है कि टाइप ऑफ एंड नॉट अ नंबर, इसका जो टाइप क्या होती है, इसकी जो टाइप होती है वो हमारे पास होती है नंबर। क्योंकि अगर मैं आपको अपने कंसोल में यहाँ पे दिखाऊं तो हमारे पास अगर तो ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे मैं कर दूँगा इसके अंदर इसको 10, और अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस कर दूँगा तो ये हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक नंबर है। तो टाइप ऑफ एन होता है हमारे पास नॉट अ नंबर, इसकी जो टाइप होती है वो हमारे पास नंबर होती है। और इसके साथ ही एक सेम क्वेश्चन ये है हमारे पास जो है नेक्स्ट है, वो हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो क्या आपको इसकी भी पता है कि इसका जो फाइनल आउटपुट है वो क्या होने वाली है? इसकी जो फाइनल आउटपुट है वो हमारे पास है वो होने वाली है फॉल्स। ये देखो, ये हमारे पास इसकी जो आउटपुट है वो फॉल्स आई है। ये फॉल्स क्यों आई है? क्योंकि अगर हमारे पास कोई इंटीजर यानी नंबर है, अगर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ है, जैसे ये है, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी लेकिन हमने इसको नंबर में कन्वर्ट कर लिया है। लेकिन हमारे पास अगर कुछ ABC कुछ हो, यानी अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँगा, ये मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हाई, और मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये हमारे पास नॉट अ नंबर आ रहा है, और यहाँ पर लिखो के आ रहा है कि नॉट अ नंबर, यानी ये हमारे पास नॉट अ नंबर इक्वल ट्रिपल इक्वल टू नॉट अ नंबर, यानी ये अब ये नहीं समझ आ सकती कि ये नॉट अ नंबर हमारे पास आ कहाँ से रहा। हो सकता है वो ये पहला हाई से आ रहा हो, दूसरा हेलो से आ रहा हो, पहला हेलो से दूसरा हाई से। इसकी वजह से इसके जो बिहाइंड द सीन है कि नॉट अ नंबर एक्चुअली आ कहाँ से रहा है, क्यों स्ट्रिंग से आ रहा है, नंबर से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है इसका नहीं पता। इसकी वजह से ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास फॉल्स है। हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास एक, ये मैंने एक कंटेंट है डाला हुआ हाई के नाम से। ठीक है, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक हो तो इसका जो कंटेंट है ना उसको चेंज करना है, सिंपल ये है हमारे पास क्वेश्चन। यानी हमारे पास एक H1 है, इसके अंदर का कंटेंट हमें चेंज करना है। उसके लिए तो मैं सबसे पहले तो इनका रेफरेंस लूँगा, लेट कंटेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के अंदर हमारे पास आएगा हमारा कंटेंट, और कंटेंट के ऊपर मैं एक इवेंट लिस्टर लगा दूंगा क्लिक का, और हमारे पास कंटेंट है, ठीक है, कंटेंट डॉट इनर HTML इक्वल टू हो जाए हमारे पास हेलो, यानी जैसे इसके ऊपर क्लिक हो तो ये हेलो में हो जाए।
ये देखो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया हमारे हेलो में। रिफ़्रेश करके देखो तो ये देखो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया हेलो में। तो आज के हमारे यही थे 6 क्वेश्चन से हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन को जो हमने कर लिए। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्यों है, कैसे है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेशक ये दिखने में बहुत इजी और नॉर्मल दिखता है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।